दर्शकगण किस दिन पूर्व सिनवारा गामक भगत सिंह चौक पर प्रमोद सिंहक सुपुत्र भानु प्रसाद सिंहक आवास पर शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन भेल छल। हमहूँ किछु घंटा ओतऽ बैसलहुँ आ विद्वान वक्ता सभक गप सुनलहुँ। एहि क्रम में हमर भेंट सिनवारा निवासी स्वर्गीय सीताराम चौधरी के पुत्र हीरा चौधरी से भेल। हम जिज्ञासावश आयोजन के संबंध में सेहो हुनका से गप केलहुँ। हुनकर मुताबिक एकर एकमात्र उद्देश्य परमात्मा का ज्ञान स्वरूप से जुड़ल अछि। ज्ञान स्वरूपक बात एहि दुआरे कयल जा रहल अछि कियाकि मनुष्य परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ कृति छथि, मुदा ओ अपन वास्तविक संस्कार से दूर भऽ चुकल छथि। जखन मनुष्य परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ चिंतन छथि तखन हुनकर उद्देश्य सेहो महान हेबाक चाही। कोनो महान उद्देश्य के प्राप्त करबाक लेल एकटा सशक्त माध्यम के आवश्यकता होइत अछि, जकरा अपना सब गुरु के रूप में संबोधित करैत छी। संपूर्ण विश्व के कोनो एकटा मानव में एतेक ताकत नहि होइत अछि जे सभक विचार के परिवर्तित कऽ दिए। ई केवल परमात्मे टा कऽ सकैत छथि। तखन किए नहि वह परमात्मा के गुरु स्वरूप में लेल जाय। सनातन धर्म के अंतर्गत अपना सबके शास्त्र में एकटा बात तो उल्लेखित अछि जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपना सबके सच्चा पथ प्रदर्शक होइ छै जे अपना सबके जीवन में की सब कहै छै बहुत महत्वपूर्ण होइ छै। एहि गपक क्रम मनुष्य के लेल भगवान से सेहो बढ़ि कऽ गुरु को मानल जाइत अछि, कियाकि भगवान अपना सबके जीवन प्रदान करै छथि और गुरु शिक्षा दऽ कऽ एहि जीवन के सही ढंग से जीनाइ सिखबै छथि। हम उस परमात्मा के बनाए हुए जो सृष्टि है उसमें मैं उनका अमृत पुत्र हूँ, तो मेरा उद्देश्य भी महान है। इस पंडाल में जितने भी बैठे हुए तमाम गुरु बहनाएं गुरु भाई हैं, कोई शरीर नहीं है, सभी आत्मा है। लेकिन हम और आप उस थॉट को उस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उस परमात्मा के बनाए हुए जो सृष्टि है उसमें मैं उनका अमृत पुत्र हूं, तो मेरा उद्देश्य भी महान होना चाहिए और इसका एक मात्र उद्देश्य है तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझको जाता हूं। हम लोग यहाँ ईश्वर के ज्ञान स्वरूप के बारे में बैठे हुए हैं, उसकी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इस विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए उसके विचार में परिवर्तन करना है। हर व्यक्ति चाहता है, उसके अंदर की अहंकार इतनी जागृत हो जाती है वो समझ नहीं पाता। जब तक उसका विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसके अंदर का ईगो अहंकार नहीं मरेगा, और ये बिना गुरु के माध्यम से हो नहीं सकता। गुरु क्या करते हैं, उसके अंदर का जो सुषुप्त ऊर्जा उसको जगा देते हैं। अब उसके अंदर का ऊर्जा जब जागृत हो जाता है तो उसके समझ में आने लगती है बातें क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले मनुष्य के मन में कल्पना उत्पन्न होता है, कल्पना के बाद वो विचार का रूप लेता है, विचार में फिर परिवर्तन होता है कभी सही होता है विचार, कभी गलत विचार होता है। लेकिन बार बार गुरु के सानिध्य में रहता है तो विचार सही आने लगता है, और जब सही विचार आने लगता है तब वो संकल्प लेता है, और जब वो संकल्प लेता है तो उसके द्वारा वो क्रिया करता है, और उसके द्वारा उस समय जो सही क्रिया होता है उससे भाग और सौभाग्य का निर्माण होता है। हर मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। अगर वो सही रास्ते पर चलने का प्रयास करे तो उसका जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, और जीवन के अमूलचूल परिवर्तन गुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। एक गुरु अक्षर ज्ञान देते हैं, एक गुरु अंगुल प्रकार के चलना सिखाते हैं, और एक गुरु आपके अंदर की सुसुप्त ऊर्जा को जगा देते हैं। यदि वो सदगुरु और वो परम गुरु का सानिध्य आपको मिल जाए तो फिर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं। आप जो चीज़ भी प्राप्त करना चाहेंगे सारा चीज़ स्वतः आपका उपलब्ध है। हम सिनवारा गांव में जो आज भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, हम सभी यहाँ शिष्य हैं। हम लोग उनसे जुड़ाव के लिए शिव की चर्चा करें, और हम लोगों का उद्देश्य है कि जितने मानव हैं सबको यह सूचना दी जाए एक बात तो हम आप गुरु शिव से वो जुड़े। इसी के हम लोग तहत हम लोग गांव में आए हुए हैं। आयोजक परमात्मा के ज्ञान स्वरूप के बारे और में हम लोग दूर दराज इलाके से भी यहाँ पहुँचे हैं, अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, गुरु का भजन गा रहे हैं और आध्यात्म की ओर लोगों को अग्रसरित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ के लोग आ रहे हैं, आप कितने लोग अभी तक? यहाँ मधुबनी के लोग, समस्तीपुर,
समस्तीपुर और दरभंगा के मध्य के बहुत सारे इलाकों से लोग और दरभंगा के कोने कोने से लोग आए। परमात्मा के उपासना आराधना अनेकों रूप में किया जाए छै, अनेकों मंत्र छै। अपना सबके शास्त्र में अनेकों मंत्र है। यदि धन की आकांक्षा रखे छी तऽ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर अपना ज्ञान के उपार्जन करे के छी तऽ नमः शिवाय। यदि अहाँ के दोसर के कल्याण के वास्ते कोनो बात बाजि रहल छियै या मंत्र के अहाँ आत्मसात करा लै छी तऽ ओहिमे ओम नमः शिवाय कहल जाइ छै। सबसे बड़का बात छै कि परमात्मा के अनेक रूप छै, अनेको रूप छै। अनेक रूप छै। ओहि रूप में हुनकर जे सदाशिव रूप, पंचानन स्वरूप और दक्षिणामूर्ति ओहिमे ज्ञान दै के स्थिति में एलखिन। तो ओहिमे ज्ञान दै के स्थिति में एलखिन हन तो हुनका 5 मुख से 5 शब्द के उद्घोष भेलै। तो 5 शब्द के उद्घोष में नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय खदाक्षरी मंत्र कहल जाइ छै और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र कहल जाइ छै। तो ओम का निर्माण जे छै परमात्मा के प्रणव शब्द छै। ना ओम के मतलब कि ओ, उ, म, नाद और अनुस्वार। तो खदाक्षरी मंत्र दूसर के कल्याण के वास्ते कयल जाइ छै, लेकिन पंचाक्षरी मंत्र स्वतः कल्याण और अपना अंदर में वो परमात्मा के जे ज्ञान छै ओ ज्ञान के आत्मसात करे के लेल देल गेल छै। तो नमः शिवाय से अहाँ के जीवन के वास्तविक उद्देश्य के पूर्ति भ जायत। अहाँ के जन्म जन्मांतर के जते कुचित कुसंस्कार ठीक वो संस्कार तिरोहित हो जात, समाप्त हो जात और अहाँ जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्राप्त हो जात। सबसे बड़का बात ई छै कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और साथ ही साथ कारण शरीर, ये 3 शरीर जो परमात्मा के द्वारा बनायल गेल छै, एहिमे सूक्ष्म शरीर के बड़ा महत्व छै और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम वास्तविक उद्देश्य के जाने के प्रयास करै छी। अखन हम शरीर में छी, स्थूल शरीर हो गेल और नाद अनुसार ओहि दिव्य लोक के द्योतक छै जैठू से संपूर्ण सृष्टि के प्रकाश जाइ छै, लेकिन ओहिमे 3 मात्रा के भी कमी नहीं आबै छै। तो एहि दुआरे ओम नमः शिवाय भेलै। नमः शिवाय परमात्मा के ज्ञान स्वरूप के बारे में कहल जाइ छै। एहि दुआरे हमसब परमात्मा के गुरु स्वरूप से जुड़े के स्थिति में छी। एहि दुआरे हम नमः शिवाय हमसब कहै छी। जी, हम देखलहुँ जे बहुत रास वक्ता बैसल छलथि और बहुत रास वक्ता बाहरों से आयल छलथि। अहाँके बहुत बढ़िया आयोजन छल। ई आयोजन अहाँके निरंतर होइत रहै छै। जी जी जी। तो ई पूरा आयोजन के माध्यम से अहाँ की संदेश देबऽ चाहै छियै समाज में? देखियो, हम ये कहऽ चाहै छी कि मानव जीवन बड़ा अद्भुत छै। हम नहीं कहि रहल छी, शास्त्र के साक्षी अछि कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। जब बड़ा भाग से मनुष्य तन छै तकर उद्देश्य महान हेबाक चाही और एकर उद्देश्य एकमात्र इएह छै कि हम के छी, कतऽ से एलहुँ, कतऽ हमरा जाइके छै। एहि चीज के बोध करबाक वास्ते हमसब परमात्मा के ज्ञान स्वरूप। गुरु के मतलब की होइ छै? जे अज्ञान से ज्ञान में लऽ जाए, दुख से सुख में लऽ जाए, अशांति से शांति में लऽ जाए। जे ई स्थिति करै छथिन वएह गुरु होइ छथिन। गुरु अहाँ के जन्म जन्मांतर के कुचित कुसंस्कार के समाप्त कऽ कऽ अहाँ के वास्तविक उद्देश्य के रूबरू अहाँ के करवा दै छथि कि अहाँ परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ चिंतन छी, सर्वश्रेष्ठ उपहार छी, अमृत पुत्र छी। तऽ अपना आपके अहाँ पहचानू। बहुत नीक गप कहलहुँ हँ जे गुरु आईना जकाँ होइ छथि। जे अहाँ छी ओकर अहाँके प्रत्यक्ष दर्शन करवा दै छथि और जे सुधार के आवश्यकता होइत अछि ओहिमे अपना सबके सहयोग करै छथि और निश्चित रूप से पूरा सुधारि दै छथि। तऽ हम अपेक्षा करब जे अहिना आयोजन निरंतर होइत रहतै और समाज के कल्याण के गप अहाँ सब अहिना करैत रहब। फेर गप हेतै। नमस्कार।